ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को देखिए। खबर बेहद गंभीर है और इस खबर को देखने से पहले अगर आप इस खबर को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यही खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खबरों की हकीकत हम आप तक पहुंचा सकें। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के ही एक कर्मचारी को दिन दिहाड़े नशा तस्कर के समर्थकों ने बंदी बना लिया। यह घटना रात की नहीं है, रात के अंधेरे में नहीं हुई है, यह घटना दिन दिहाड़े हुई है और यह घटना जम्मू में हुई है। यह खबर जम्मू के निकी तवी के जावेद कॉलोनी की है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच को जैसे ही यह खबर मिलती है कि निकी तवी के जावेद कॉलोनी में मरूफ अली नाम का व्यक्ति नशे की खेप को देने के लिए आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के लोग ये जानकारी फ्लाईमडाल चौकी को देते हैं और कैनाल रोड पुलिस चौकी को देते हैं। वहां से वो पुलिस के एक दस्ते को साथ लेकर के मरूफ अली को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। मरूफ अली को वो गिरफ्तार करके गाड़ी में डाल करके वहां से ले जाते हैं। लेकिन उसी बीच में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच का हरजिंदर सिंह और उसके साथ वो सोर्स जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के लोगों को ये जानकारी दे रहा था कि मरूफ अली नशे की खेप लेकर के कहाँ पहुंचा है, वो दोनों वहां से मरूफ अली की गिरफ्तारी के बाद निकल रहे होते हैं। लेकिन उसी बीच में 300 से 400 लोगों का हजूम आ जाता है। वो मरूफ अली को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मरूफ अली को पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले जा चुकी होती है। जिस गाड़ी में अब हरजिंदर सिंह को बैठना था, उस सोर्स को बैठना था जिसने ये जानकारी दी थी, उन दोनों को गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही बेकाबू हुई भीड़ पकड़ लेती है और बुरी तरह से पीटने लगती है। इस कदर पीटती है कि उनकी जान तक जा सकती है। उनकी जान लेने का प्रयास किया जाता है। लोहे की राड़ों के साथ उन्हें मारा जाता है, बुरे तरीके से उन्हें पीटा जाता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच का हरजिंदर सिंह जो है वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वो सोर्स जिसने ये जानकारी दी थी, जिसने पुलिस को ये बताया था, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच को ये जानकारी दी थी कि नशे की तस्करी हो रही है, उसे भी बुरे तरीके से पीटा जाता है। यही नहीं, कहानी यही नहीं रुकती, उन दोनों को पकड़ के बंदी बना लिया जाता है। मरूफ अली के समर्थक उसे उन लोगों को बंदी बना लेते हैं और मरूफ अली को पुलिस अपने साथ ले जा चुकी होती है। लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पीटने के बाद डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के हरजिंदर सिंह को और उस सोर्स को जिसने ये जानकारी दी थी पुलिस को या डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच को कि यहाँ पर नशे की तस्करी हो रही है और मरूफ अली तस्करी कर रहा है, उन दोनों को बुरी तरह पीटने के बाद, बेरहमी से पीटने के बाद, मरूफ अली के समर्थक, नशा तस्कर मरूफ अली के समर्थक बंदी बना लेते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं और 1 घंटे तक बंदी बना करके रखते हैं। जिसके बाद ये जानकारी पुलिस तक पहुंचती है और उसके 1 घंटे के बाद पुलिस उन्हें छुड़ाने के लिए प्रयास करने लगती है। लेकिन नशा तस्करों की हिम्मत देखिए, उनके हौसले देखिए कि पुलिस अपने लोगों को नहीं छुड़ा पाती, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच अपने लोगों को नहीं बचा पाती। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के ऑफिसरों ने, आला अधिकारियों ने पुलिस को ये जानकारी दी कि उन लोगों का एक कर्मचारी नशा तस्कर के समर्थकों ने बंदी बना रखा है, उसे छुड़ाया जाए। लेकिन हैरानी तब हुई कि जब पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तकरीबन 1 घंटे तक उन लोगों को बंदी बना करके रखा गया। लेकिन शर्म की बात यह है कि पुलिस हरजिंदर सिंह और उस व्यक्ति को नहीं छुड़ा पाई जो नशा तस्कर मरूफ अली के समर्थकों ने बंदी बना रखा था। अब कहानी में मोड़ आता है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के कर्मचारी हरजिंदर सिंह को छुड़ाने के लिए मरूफ अली को पुलिस को छोड़ना पड़ता है, उस नशा तस्कर को छोड़ना पड़ता है जिसे गिरफ्तार किया जाता है। अब यहां से अंदाजा लगाया जाता है कि क्या पुलिस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उन्हें नशा तस्कर को छोड़ना पड़ा। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के हरजिंदर सिंह और उस सोर्स को छुड़ाने के लिए जिसने ये जानकारी दी थी कि नशा तस्करी का धंधा यहाँ पर चल रहा है और पूरे सबूतों के साथ उसने बताया था और रंगे हाथों
मरूफ अली को पकड़ा गया था, ऐसी जानकारी मिली है। तभी तो पुलिस ने मरूफ अली को हिरासत में लिया था। लेकिन अब तमाशा देखिए कि हरजिंदर सिंह को और उस सोर्स को छुड़ाने के लिए पुलिस को मरूफ अली को छोड़ना पड़ता है। मांडवाली होती है। आप पुरानी फिल्में देखते हैं, पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि पुलिस के लोग जब गैंगस्टरों को या फिर गुंडों को या फिर नशा तस्करों को पकड़ने के लिए जब जाते थे तो उन लोगों को गुंडे पकड़ लिया करते थे और बंदी बना लिया करते थे, जिसके बाद में मांडवाली होती थी। और ये होता था इस शर्त पर पुलिस वाले को छोड़ा जाता था कि आप पहले गुंडे को छोड़ दीजिए। ऐसा ही कुछ हुआ है। ये फिल्मी कहानी की तरह हुआ है, ये फिल्मी सीन की तरह हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के हरजिंदर सिंह को, जो कर्मचारी हैं डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के, और उनके साथ जो सोर्स था जिसने ये जानकारी दी थी कि वहाँ पर नशे की तस्करी हो रही है, उन दोनों को नशा तस्कर के समर्थक बंदी बना लेते हैं और उनकी संख्या 300 से 400 बताई जाती है। ये भी कहा जाता है कि ये जो इलाका है, ये इलाका इलीगल तरीके से बना हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई वहाँ चले जाए। बड़ी हिम्मत दिखा करके डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के हरजिंदर सिंह ने नशा तस्कर को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस के उन लोगों ने जो हरजिंदर सिंह के साथ गए थे, उन लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। उन लोगों ने दिलेरी दिखा करके, डिपार्टमेंट के साथ वफादारी दिखाते हुए नशा तस्कर को पकड़वाया, लेकिन खुद बंदी बन गए। खुद उन नशा तस्कर के समर्थकों के हत्थे चढ़ गए। उन लोगों ने उन्हें बंदी बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस को मरूफ अली को छोड़ना पड़ा उन दोनों को छुड़ाने के लिए। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या पुलिस इतनी कमज़ोर है? जो पुलिस दावा करती है जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा का, जो पुलिस दावा कर रही है नशा तस्करी और नशा तस्करों को ख़त्म करने का, जो पुलिस दावा कर रही है नशे पर बैन लगाने का, जो पुलिस हर चौक चौराहे में ये पोस्टर लगा रही है कि नशे को जड़ से ख़त्म करना है। पिछले दिनों अखबारों में छपा था, ये कहा गया था कि नशा तस्करी को पूर्ण तौर पर ख़त्म करना है। अगर आपको कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस के इस हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी साझा करें ताकि नशा तस्करों को पकड़ा जा सके। लेकिन इस कहानी को देखने के बाद क्या लगता है कि पुलिस को कोई जानकारी देगा? क्या पुलिस को कोई ये बताएगा? क्योंकि इस कहानी में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के कर्मचारी हरजिंदर सिंह ही नहीं, उनको जानकारी देने वाला व्यक्ति भी बुरे तरीके से पिटा गया। क्या अब पुलिस को कोई जानकारी देगा नशा तस्करों की? अब सवाल एक ये है कि हरजिंदर सिंह और नशा तस्कर को पकड़वाने वाला वो व्यक्ति जो सोर्स था, ये लोग दिलेरी दिखा करके वहां पहुंच तो गए। इन लोगों ने दिलेरी दिखाई, उन नशा तस्करों को काबू करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या इनकी जान बचाना पुलिस का दायित्व नहीं था? ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब सवाल यह है कि क्या पुलिस के पास टीमें नहीं थी, पुलिस के पास नफरी नहीं थी, पुलिस के पास पुलिस फोर्स नहीं थी जो जाकर के उन हमलावर लोगों को रोक सकते? और मारूफ अली जो नशा तस्कर था, जिसे 12 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है, उसे छोड़ना पड़ा। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के पास एसओजी नहीं थी, आईटीबीपी नहीं थी, आर्मर्ड नहीं थी, आर्मर्ड पुलिस नहीं थी, या फिर थानेदार नहीं थे, थानों में नफरी नहीं थी? इतनी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के हरजिंदर सिंह को और उस सोर्स को छुड़ाने के लिए पुलिस को मारूफ अली को छोड़ना पड़ा। कारण क्या होगा? क्या वाकई में उनको छुड़ाने के लिए छोड़ दिया गया? क्या हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इतनी कमज़ोर थी कि वो 300-400 उन लोगों को पुलिस बल का इस्तेमाल करके नहीं भगा सकती थी? क्या अपने डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं छुड़ा सकती थी? यह कहानी कुछ और है। यह कहानी बड़ा कुछ सोचने पर मजबूर करती है। क्या लगता है कि अब
कोई पुलिस को जानकारी देगा कि नशा तस्कर नशे की तस्करी कर रहे हैं या खुलेआम नशा बिक रहा है। अब कहानी यही नहीं रुकती। इस कहानी में मरूफ अली को, जो नशा तस्कर था, उसे छोड़ दिया गया। हरजिंदर सिंह, जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच का कर्मचारी था, उसे और उस सोर्स को छुड़वा लिया गया। ये सौदा तय हुआ नशा तस्कर के समर्थकों में और नशा तस्कर को पकड़ने वाले डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के हरजिंदर सिंह और उस सोर्स को छुड़वाने के लिए, जिन्होंने हिम्मत दिखा करके इस इलाके में दबिश दी थी, उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया था। अब इस घटना के बाद कई और ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि जो लोग वहां के निवासी नहीं हैं, जो वहां से गुजरते हैं, जो वहां से निकल रहे होते हैं, उन लोगों को भी वो लोग पीट रहे हैं। एक व्यक्ति को तो इस कदर पीटा है कि उसे टाके आए हैं। कई और लोगों को पीटा है जो लोग वहां से गुजर रहे हैं। नशा तस्कर के समर्थकों को अब ये लगने लगा है कि सिविल में अगर कोई भी व्यक्ति वहां से गुजर रहा हो, वो कोई पुलिस का आदमी ना हो, वो किसी एजेंसी का आदमी तो नहीं है, इस शक की बिनाद पर वहां से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। कई लोगों को पीटा गया है, कई लोगों को बुरी तरह से घायल किया गया है। जब से यह घटना सामने आई है, जिस वक्त से मरूफ अली को गिरफ्तार किया गया है, अब आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर पुलिस क्या इतनी कमजोर हो गई है। अभी कुछ देर पहले सतवारी के थानेदार से मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये जो घटना हुई, इस घटना में जो आरोपी है मरूफ अली, क्या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है? तो थानेदार ने ये कहा है कि मेरी नॉलेज में नहीं है, ये फलाए मडाल चौकी का जो आईओ होगा उससे आप पूछें तो बेहतर होगा। मुझे नहीं पता कि वो अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि अब नशा तस्करों से क्या पुलिस डरने लगी है। नशा तस्करों के ऊपर हाथ डालने से डर किस बात का है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कुछ साल पहले बिश्नाह में एक थानेदार था जो नशा तस्करों को पकड़ने के लिए बड़े ही हौसले के साथ आगे बढ़ता है अपनी पुलिस नफरी को लेकर के, लेकिन हमलावर तस्कर उस पर हमला कर देते हैं और हमला इस तरीके से करते हैं कि उसकी जान पर बन जाती है। उसके सर पर लोहे की राड़ें मारते हैं। वो ऑफिसर आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है। कुछ दिन वो कोमा में रहता है, लेकिन किस लिए? कि वो नशा तस्करों पर हाथ डालने के लिए गया। बताया जाता है कि अभी भी बिश्नाह के उन इलाकों में नशा खुलेआम बिक रहा है, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो उन इलाकों में दबिश दे पाए। तो फिर दीवारों पर पोस्टर लगाने से, दीवारों पर पोस्टर चिपका कर उन पर अपना हेल्पलाइन नंबर देने से क्या नशा तस्करी रुक जाएगी? क्या ये लिख लेने मात्र से कि आप नशा तस्करों की जानकारी हमें दें, क्या इतना कह लेने से नशा तस्करी रुक जाएगी? आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस के लोगों को जब नशा तस्कर खुलेआम पीटते हो, उन तस्करों को पुलिस पकड़ने से डरती क्यों है? और अगर पकड़ लेती है तो क्या 200-300 लोगों को रोकने के लिए, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के उस कर्मचारी हरजिंदर सिंह को छुड़ाने के लिए, क्या पुलिस एसओजी का, आईटीबीपी का, थानेदारों का, जितने भी थाने आसपास में हैं उनमें जो नफरी है उनका इस्तेमाल, या एसओजी का इस्तेमाल, या आर्मड पुलिस का इस्तेमाल करके हरजिंदर सिंह को नहीं छुड़ा सकती थी? ये तो 300-400 लोगों के ये तो बताया जा रहा है कि 300-400 लोग थे। मान लीजिए कि अगर लोग ज्यादा हों तो क्या हमारी पुलिस उनके आगे घुटने टेक देगी? क्या नशा तस्करों के आगे पुलिस ने घुटने टेक दिए? ये कितनी शर्मनाक बात है कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के अपने ही कर्मचारी को छुड़ाने के लिए पुलिस को मरूफ अली नशा तस्कर को छोड़ना पड़ा। क्या अब कोई पुलिस को जानकारी देगा? ये बताएगा कि उस इलाके में नशे की तस्करी हो रही है, खुलेआम नशा बेचा जा रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को नहीं पता या पुलिस को नहीं पता कि नशा कहाँ बिक रहा है।
लेकिन लोग इसलिए नहीं बताते कि लोग जानते हैं कि बाद में उन लोगों को कौन बचाएगा। जो डिपार्टमेंट अपने ही आदमी को नहीं बचा पा रहा था, नशा तस्कर को छोड़ करके अपने आदमी को लेकर के जाता, तो क्या आम व्यक्ति जो नशे की तस्करी करने वाले लोगों की जानकारी देंगे, क्या उन्हें बचाने का ये जोखिम लेंगे? इस खबर को दबा करके शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और ये बताइए कि क्या आपके इलाकों में भी नशा तस्करी हो रही है और क्या वाकई में पुलिस को नहीं पता? ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है। ये जो खबर हम लोगों ने आपको दिखाई है, ये खबर जम्मू के निकीतवी के जावेद कॉलोनी इलाके की है। अब पुलिस अभी तक, जब तक मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूँ, अभी तक क्या मरूफ अली को पकड़ पाई है या नहीं पकड़ पाई है? क्योंकि सतवारी के SHO से जब मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि मेरी नॉलेज में अभी ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस के आला अधिकारियों को अब कार्रवाई करनी चाहिए। नशा तस्करों पर उन्होंने अगर कार्रवाई अब नहीं की तो पुलिस के लोग, पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की टीमें, मुझे नहीं लगता कि अब नशा तस्करों को हाथ डालेंगी। क्योंकि जिस तरीके से हरजिंदर सिंह को बंदी बना लिया गया और नशा तस्कर को पुलिस को छोड़ना पड़ा हरजिंदर सिंह को बचाने के लिए, इस घटना के बाद कौन जोखिम लेगा? कौन इन नशा तस्करों को पकड़ने के लिए जाएगा? क्या कोई डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच का आदमी? क्या कोई पुलिस का छोटा कर्मचारी नशा तस्करों के साथ माथा लगाएगा? क्या वो अपनी जान को जोखिम में डालेगा, अपनी जान गंवाएगा? ये तो हरजिंदर सिंह थे जो बच गए। वो तो थानेदार पिशना में उस वक्त जो तैनात थे आज से कुछ साल पहले, जो कोमा में रहे और बच गए, ICU में रहे, बड़ी मुश्किल से बच पाए। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बच पाए। क्या नशा तस्करों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें रोकना मुश्किल हो चुका है? क्या उन्हें रोकना इतना मुश्किल है कि पुलिस भी उनके आगे कमजोर नजर आ रही है? मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अब एक्शन में आएगी और नशा तस्कर मरूफ अली को उठा करके जेल में डालेगी और मीडिया के सामने उस मरूफ अली की शक्ल लेकर के आएगी जिसने डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच के इस कर्मचारी हरजिंदर सिंह और नशे की तस्करी की जानकारी देने वाले उस व्यक्ति को बुरे तरीके से पीटा है और सरकारी 2 गाड़ियों को तोड़ा गया है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर पत्रकारिता करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता ठीक है, हमारी पत्रकारिता आपको दिखा रही है जो आप देखना चाहते हैं, तो हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ बना रहे।